So hello and welcome back to the Being Economics YouTube channel. So as you all know कि हमारी प्लेलिस्ट जो है मैक्रो और माइक्रो दोनों ही जो है वो कंटिन्यू है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आज नया लेक्चर जो है हम ऐड कर रहे हैं। हमने काफी टाइम पहले से जो है 3-4 लेक्चर से कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी आर गो थ्रू विद परमानेंट हाइपोथेसिस, दैट इज फ्राइडमैन्स परमानेंट हाइपोथेसिस। उसके बाद एक हमारा रह जाएगी इसमें, दैट इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। सो इस चीज को एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे रोक के आपको एक चीज जो हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसा आपको पता है कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से वो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है। आप अभी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं लेक्चर एग्जाम के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे जेके इकोनॉमी ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, कोर्स जो है अपलोड हो चुका है। माई कोर्सेज में आप जाएंगे और वहां पे आप देखेंगे कि आपको ये जो जेके इकोनॉमी है वो वहां पे आपको अपलोड मिलेगा। जेके इकोनॉमी का फुल कोर्स विद मॉक टेस्ट नोट्स जो है हमारी एप्लीकेशन में, फिर से बता दूं, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से हमारी एप्लीकेशन है, वहां पे अपलोड हो चुका है। जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बीइंग इकोनॉमिस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पे जाके जेके इकोनॉमी का कोर्स जो है वो देखें। ठीक है, कोर्स ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता था। और इसके साथ जितने भी अपडेट्स हैं, जैसे एप्लीकेशन का, कोर्सेज का, वो सब हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आते हैं, वहां पे आप जरूर फॉलो हमें कर लें। ठीक है, एक बार फिर से सिलेबस पे आ जाए कि कंजम्पशन फंक्शन खत्म होने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन रहेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन खत्म होगा हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेंगे एंड द लास्ट वन इज बिजनेस साइकिल्स। ये खत्म करने के बाद जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छे से खत्म कर देंगे और सिर्फ एमसीक्यूज और इसके प्रैक्टिस सेशंस जो है वो हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ठीक है, सो हमने अपना लास्ट लेक्चर जो है वो खत्म किया था। मैं फिर से आपको बता दूं कि दो थ्योरीज जो है हम वो कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज, यहाँ पे आप देखेंगे, कीन्स की जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थी वो, एंड द सेकंड वन इज परमानेंट इनकम, अपना रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, ये वाला रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है ये भी हम जो है वो कर चुके हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 में आया, यानी सेकंड नंबर पे ये आता है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कीन्स। लेकिन यहाँ बीच में एक थ्योरी को फिलहाल हम क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हम आज कर रहे हैं और ये जो है 1957 में जो है मिल्टन फ्राइडमैन ने जो है वो दी, प्रपोज की। लेकिन आप देखेंगे कि 1954 में आपकी लाइफ साइकिल, ठीक है, कौन सी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आया। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम उसे लास्ट पे पढ़ते हैं। हालांकि दोनों सिमिलर हैं। अगर मैं बात करूं आपकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की, ठीक है, दोनों के कंसेप्ट जो है वो कुछ माइन्यूट से चेंजेस हैं, अदरवाइज जो है ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सो आज हम कवर कर रहे हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इसका कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन यानी इसके जो क्रिटिकल एनालिटिक्स हैं या क्रिटिकल एनालिसिस हैं, वो जो है वो दोनों के कंबाइन, जब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे वो, और जब ये परमानेंट का, वैसे तो आज इसको कंप्लीट कर देंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लेकिन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन जो है वो हम निकालेंगे, वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बाद जो है हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। बिल्कुल सिंपल है, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक चीज और, जैसे ही ये चारों थ्योरीज होंगी, यानी जब फोर्थ थ्योरी हम करेंगे लाइफ साइकिल वाली, उसके एंड में इन चारों के आए हुए एमसीक्यूज जो यूजीसी नेट में हो, एपी में हो, या किसी भी अदर इकोनॉमिक्स के एग्जाम में हो, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं लास्ट लेक्चर में जब ये कंक्लूड करूंगा ना इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, तो उसमें जो है मैं ऐड करूंगा। तो लास्ट लेक्चर आप जरूर जो है उसे स्किप मत करें, एंड तक जरूर देखना, ठीक है उसको। सो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन। इनके और भी बहुत सारे वर्क हैं जो हम अभी इवन के माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखेंगे। ठीक है, काफी चीजें जो हैं हमने मिल्टन फ्राइडमैन की और भी पढ़नी है। नाउ शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि मिल्टन फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग कंजम्पशन जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, डिटरमाइन करती है
ना कि करंट इनकम के ऊपर। ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये किसके अकॉर्डिंग है? ये कीन्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कीन्स ने क्या बोला कि जितने भी, अच्छा एक और चीज कि जितने भी आपको थ्योरीज मिलेंगी ये बार बार कीन्स को ही क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा, ये सब कीन्स को क्रिटिसाइज करते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, और उन्होंने बोला कि करंट इनकम के साथ में कंजप्शन का कुछ कनेक्शन नहीं है, कुछ भी लिंक नहीं है, क्योंकि कीन्स के अकॉर्डिंग तो करंट इनकम ही जो है वो कंजम्पशन को डिटरमाइन करती थी। एज वी नो कि इनकम जो है वो फंक्शन है किसका, कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है किसका, इनकम का, है ना, ऐसा ही हम पढ़ के आए हैं। लेकिन कौन सी इनकम? करंट इनकम कीन्स के अकॉर्डिंग, बट मिल्टन फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन होता है किससे? लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम। अब यही लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम हमारी क्या बन जाएगी? परमानेंट इनकम। ठीक है, परमानेंट इनकम, इसीलिए इस थ्योरी का नाम हमने रखा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इट is this long-term expected income which is called by Friedman as permanent income on the basis of which people make their consumption plans। और यही expected long-term expected income फ्राइडमैन ने जो बोली वही तो परमानेंट इनकम है, और इसी के अकॉर्डिंग ही लोग जो है वो अपनी कंजम्पशंस को प्लान करते हैं। टू मेक दिस हिज पॉइंट क्लियर, जो ये पॉइंट ये बोल रहे हैं फ्राइडमैन ने एक एग्जांपल भी दिया जिसको कि हम यहाँ पे अगर क्वेट करेंगे तो वो वर्थ होगा। जैसे कि फ्राइडमैन ने बोला कि एक सर्वेंट है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो एक ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, एक ऑफिस में काम करते हैं और वो वीकली जो है वो अपनी पेमेंट लेते हैं। ठीक है, कितनी वीकली पेमेंट लेते हैं, हर वीक के बाद उन्हें पेमेंट मिलती है। कोई भी इंडिविजुअल है जैसे कि हर फ्राइडे को उन्हें वो पेमेंट मिलती है। अब ही वुड नॉट कंसंट्रेट हिज कंजम्पशन ऑन वन डे विद जीरो कंजम्पशन ऑन द ऑल अदर डेज ऑफ द वीक। अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन उन्हें इनकम मिलती है, जिस दिन उस इंडिविजुअल को इनकम मिलती है, से फ्राइडे, उसी दिन ही वो अपनी कंजम्पशंस को अच्छे से करेंगे, क्योंकि उनकी करंट इनकम तो उस दिन बढ़ी, और बाकी के जो 6 दिन है वीक के, उन दिनों उनकी कंजम्पशन जीरो होगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कैसा है, उन्हें पता है कि उन्हें हर फ्राइडे को 7 डे में से फ्राइडे में उन्हें इनकम मिलनी है। अब उस एक फ्राइडे के बेसिस पे वो अपने 7 के 7 दिन की कंजम्पशंस को डिसाइड करेंगे। यानी उनकी जो परमानेंट इनकम है वो उन्हें कब मिलेगी? फ्राइडे को। लेकिन उस परमानेंट इनकम के बेसिस पे वो क्या करेंगे? अपनी पूरे वीक की कंजम्पशन को डिसाइड करेंगे। देखिए, ही आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल हु प्रेफर अ स्मूथ कंजम्पशन फ्लो पर डे रादर देन प्लेंटी ऑफ कंजम्पशन टुडे। लोग आज का नहीं सोचते, एक स्मूथ कंजम्पशन का सोचते हैं थ्रू आउट द वीक, throughout the month, throughout the year, and little consumption tomorrow. Thus, consumption in one day is not determined by the income received on that particular day. Instead, it is determined by the average daily income received for period. ठीक है, for ही होगा, for a period। ठीक है, for a period, यानी कि एक दिन की कंजम्पशन उस दिन की इनकम से डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि पूरे मंथ में जो आपको इनकम मिलने वाली ओवरऑल, मतलब आपकी जो परमानेंट इनकम है, उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन होती है। ठीक है, यही चीज जो है वो सिमिलर चीज जो है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में भी दी गई है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, वो भी हम जो है देखेंगे। Thus, according to him, people plan their consumption on the basis of expected average income over a long period, which Friedman called permanent income. So, लोग अपनी कंजम्पशन को प्लान करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम से, ना कि करंट इनकम से। ऐसा वो भी लॉन्ग रन में, ऐसा बोलना है किसका? फ्राइडमैन का। और इसी एक्सपेक्टेड इनकम को उन्होंने नाम दिया परमानेंट इनकम। ठीक है, नाउ इट मे बी नोटेड दैट परमानेंट इनकम और एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म इनकम इज अर्न फ्रॉम बोथ। ये जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म इनकम है ये दोनों सोर्सेज से आ सकती है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। किससे? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ। क्या है ये? अच्छे से पढ़ेंगे। The income earned from human wealth, which is also called human capital, refer to return on income derived from selling households labor services। ठीक है, अब ये ह्यूमन वेल्थ कौन सी है? ऐसी जो लोग खुद काम करके चीजें कमाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी कोई सर्विस दूं, मैं कोई लेबर वर्क करूं, ठीक है, तो उस तरह से दैट इज एफर्ट्स एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स लेबर। ठीक है, लेबर क्या होता है? वो जो हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो जो हमारी स्किल है, उसके बेसिस पे जो हम चीजें कमा रहे हैं, जो वेल्थ कमा रहे हैं, वो ह्यूमन वेल्थ हुई। और नॉन ह्यूमन वेल्थ कौन सी हुई? कंसिस्ट टेंजिबल एसेट्स सच एज सेव्ड मनी,
debentures, ठीक है, equity shares, real estates and consumer durables. It is worth noting that Friedman regards consumer durables such as car, refrigerators, air conditioners, televisions, sets as a part of household's non-human wealth. अब non-human wealth कौन सी है? हर वो एक चीज जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल चीजें हैं जो एज अ असेट आपके पास काम कर रही है। आपके पास में कोई फोर व्हीलर है, कोई कार है, कोई गाड़ी है, कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई एसी है, कोई फोन मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई भी चीज आपके पास में है जो असेट है, जिसको बेच करके आप जो है पैसे कमा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, असेट ले सकते हैं, वो सब नॉन ह्यूमन वेल्थ है। और ये जो एक्सपेक्टेड इनकम है लॉन्ग टर्म में होने वाली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसका ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ दोनों का। नाउ अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ के साथ ही रिलेटेड, परमानेंट एंड ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम, ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में इस तरह से आया था कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इनकम that are addressed or arranged, इस तरह से पूछता, that are addressed by Friedman in his life cycle, in his permanent income hypothesis। तो उनमें ऑप्शंस थे जैसे परमानेंट इनकम एंड ट्रांसमेरेंट इनकम, परमानेंट इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, और उसमें से एक राइट आंसर था परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था हमेशा आपको याद रखना है। फ्राइडमैन ने दो तरीके की इनकम्स की बात की है, परमानेंट और ट्रांजिटरी, ठीक है, ट्रांजिटरी और परमानेंट इनकम। सो ये है क्या बेसिकली, वो देखते हैं। The individual's income may contain a transitory components that Friedman call as transitory income. Transitory income is temporary income। क्या income है? ये temporary income है जो कि that is not going to persist in long period या future periods, जो अभी आपके पास है पर आपको ये नहीं पता कि ये आपके पास आने वाले एक महीने, एक साल, एक वीक होगी या नहीं होगी, यानी जो टेम्परेरी है, जो प्रिसिस्ट नहीं करती फ्यूचर में। एग्जांपल यहाँ पे एक और फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग है, एक क्लर्क हैं जो एक ऑफिस में काम करते हैं, उनकी सेशनल इनकम जो है वो जो है वो उतनी है, लेकिन उससे ज्यादा वो कमाते हैं क्या करके, ओवर टाइम करके। एक वीक, एक मंथ के अंदर वो क्या करते हैं, ओवर टाइम, यानी नाइट में काम किया, एक्स्ट्रा टाइम काम किया, विच ही थिंक्स कैन नॉट बी मेंटेन, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये वो लॉन्ग टर्म में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दस दिस लार्ज ओवर टाइम इनकम फॉर अ मंथ विल बी ट्रांजिटरी कंपोनेंट ऑफ द इनकम। अब ये ऐसी इनकम जो एक्स्ट्रा उनको मिली, एक्स्ट्रा काम करके, ये क्या है, ट्रांजिटरी इनकम। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, ट्रांजिटरी इनकम इज नॉट लाइकली टू हैव अ मच इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, ये जो ट्रांजिटरी इनकम है ये कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती किसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। नाउ फ्राइडमैन रिजेक्ट यूज ऑफ करंट इनकम एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन। अब फ्राइडमैन रिजेक्ट करते हैं करंट इनकम को एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इंस्टेड डिवाइड्स बोथ कंजम्पशन एंड इनकम इनटू टू परमानेंट एंड ट्रांजिटरी कंपोनेंट्स। जैसे हमने अभी पढ़ा, कौन सा, इनकम के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट परमानेंट इनकम, दूसरा पार्ट ट्रांजिटरी इनकम। इसी तरह से कंजम्पशन के भी दो पार्ट हैं, एक परमानेंट कंजम्पशन और एक ट्रांजिटरी कंजम्पशन। अंडरस्टूड? परमानेंट कंजम्पशन और ट्रांजिटरी कंजम्पशन। नाउ मेजरिंग परमानेंट इनकम, परमानेंट इनकम को आखिरकार मेजर कैसे करना है, ये फ्राइडमैन ने, हालांकि इससे मेजर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, परमानेंट इनकम को हम अपने कभी भी जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ऐसा खुद बोला किसने, फ्राइडमैन ने। बट फिर भी उन्होंने बोला कि इसे अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम एक फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूला से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इजीली बताऊंगा, अभी समझ आपको आ जाएगा। एक मिनट देख लें कि इसमें लिखा क्या है। लिखा है कि टू मेक परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑपरेशनल, कि इससे थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड देने के लिए वी नीड टू मेजर परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम एज जनरली डिफाइंड एज द स्टेडली रेट ऑफ कंजम्पशन अ पर्सन कुड मेंटेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। परमानेंट इनकम क्या है, जो एक इंडिविजुअल जो है वो पूरी जिंदगी मेंटेन कर सकता है। अगर मैं 10 रुपए की आज इनकम कर रहा हूं तो कल भी 10 करूं, परसों भी 10 करूं, उसके आगे भी 10 करता रहूं थ्रू द मंथ, थ्रू द ईयर, थ्रू द डिकेड, थ्रू द सेंचुरी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, परमानेंट इनकम, जो कि एक सस्टेनेबल रेट से मेंटेन, ठीक है। लेकिन इसे कैसे मेजर किया जाएगा? Friedman had suggested a simple way to measure permanent income by relating
इट टू द करंट एंड पास्ट इनकम। कैसे? करंट और पास्ट इनकम को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके हम इसे निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम परमानेंट इनकम इज इक्वल टू द लास्ट ईयर्स इनकम प्लस प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम अकर्ड बिटवीन लास्ट एंड करंट ईयर। कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम क्या करें, परमानेंट इनकम किसके इक्वल है? लास्ट ईयर इनकम। ठीक है, ये देखें लास्ट ईयर इनकम, ये वाई टी क्या है? लास्ट ईयर इनकम। आगे मैंने लिखा भी है वैसे, प्लस इनके बीच में आ गया प्लस किसके? प्रोपोर्शन। ये ए क्या है? प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम अकर बिटवीन लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, ये है करंट ईयर, ये है लास्ट ईयर। देखो टी माइनस वन जहां भी होगा मतलब करंट में से माइनस वन यानी पास्ट। ठीक है, ये क्या है? पास्ट। और जहां भी टी है करंट टाइम पीरियड, टी का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट या फिर करंट। ठीक है, और इसमें से जैसे आपने देखा होगा ना, मैंने आपको बहुत बार ये चीज पढ़ाई होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का एक तरीका है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। तो ये मतलब जो हमारे पास अभी यूटिलिटी है उसमें से एक स्टेप पीछे वाली यूटिलिटी को हम माइनस करते हैं। इसी तरह से टी माइनस वन मतलब करंट टाइम पीरियड से लास्ट टाइम पीरियड की तरफ हम जाएं। ठीक है, माइनस वन करते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। नाउ देखो इसको थोड़ा सा और हमने ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जाहिर सी बात है जब आप ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई टी से और फिर अगेन ए को मल्टीप्लाई कराएंगे वाई टी माइनस वन से, तो आपके सामने निकल के आएगा ए वाई टी प्लस वन माइनस ए और बाहर आपको मिलेगा क्या? वाई टी माइनस वन। ठीक है, ये आपका फाइनल क्या आ गया? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को निकालने का फॉर्मूला। इसमें न्यूमेरिकल आता है, किसी डाउट में मत रहना, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल भी यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, ये देखो ये है आपकी करंट इनकम। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी सब लाइनें भूल जाओ। ये है वाई टी करंट इनकम। ठीक है, वाई टी क्या था? करंट इनकम। ये है पास्ट इनकम। ठीक है, एक साल पहले की इनकम वाई टी माइनस वन। और ये है 0.6 आपका प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन लिखा था ना, ये ए प्रोपोर्शन ऑफ चेंज। किस में चेंज? के पास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कितना चेंज हुआ आपकी इनकम में, उसका प्रोपोर्शन। जैसे मैं बोलूं मेरी इनकम लास्ट टाइम से अभी के इस साल में 3 गुना बढ़ी, 3 टाइम्स बढ़ी, तो वो ए क्या हो गया? 3 टाइम्स। ए क्या है? प्रोपोर्शन क्या है? 3 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या है? 0.6%, 0.6। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे? ए वाई टी। ठीक है, ए क्या था? ए आ गया प्रोपोर्शन 0.6, वाई टी यानी करंट इनकम, वाई टी मतलब करंट इनकम इतना आ गया, प्लस अगेन 1 माइनस ए। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहा गया ए 1 माइनस ए। ए क्या था? प्रोपोर्शन 0.6 यहाँ पे आ गया। और यहाँ क्या था? वाई टी माइनस वन यानी कि पास्ट इनकम, ये आ गया 80। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने परमानेंट इनकम कितनी निकल के आएगी? वाई पी कितना निकल के आएगा? 83,000। ठीक है, इस तरह से, ये सिर्फ एग्जांपल दी है, इससे कोई सिंपल या इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है। इस तरह की चीजें आपको दी गई होंगी, आपको सिर्फ क्या करना है? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस निकालनी है। बड़ा रेयर होगा कि इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो किसी थ्योरी से पूछा जाएगा। जो चीज पूछी जाएगी मैंने आपको पहले ही बताई, ट्रांजेक्टरी इनकम और परमानेंट इनकम में से क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन में से ये आएगा कि इनको सीरियल में अरेंज करो, पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। दूसरी बात जो लास्ट वाली हमने पढ़ी, कौन सी? रिलेटिव इनकम। कौन सी थ्योरीज हैं जो रिवर्सेबल कंजम्पशन की बात करती हैं और नॉन रिवर्सिव कंजम्पशन की बात करते हैं। दूसरी चीज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आपने थ्योरी देखी है। तीसरी चीज, किस थ्योरी में एमपीसी और एपीसी की कंडीशंस क्या बताई हैं, कहां पे कांस्टेंट है, कहां पे डिक्रीजिंग है, कहां पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये अभी तक की इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें से क्वेश्चन आएगा। नाउ अब आपको परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम क्या है वो पता चल गया, परमानेंट और ट्रांजिटरी में डिफरेंस क्या है वो पता चल गया। अब आ जाते हैं कंजम्पशन और परमानेंट इनकम में रिलेशन। ठीक है, परमानेंट इनकम और कंजम्पशन में दोनों में रिलेशन। नाउ हमें एक प्रिसाइज रिलेशनशिप मिल चुका है इनकम और कंजम्पशन के बीच में, क्योंकि हम कंजम्पशन इक्वेशन भी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे देखें कंजम्पशन इक्वेशन भी है हमारे पास और परमानेंट इनकम इक्वेशन भी है। नाउ सबसे पहले कंजम्पशन और इनकम। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्राइडमैन थिंक्स दैट कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू परमानेंट इनकम। नाउ इस फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग कंजम्पशन जो है वो प्रोपोर्शन है किसका? परमानेंट इनकम का। ये क्या है? परमानेंट कंजम्पशन। सीपी क्या है? परमानेंट कंजम्पशन। के क्या है? प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन।
क्या है प्रोपोर्शन, वाई पी क्या है परमानेंट इनकम, ठीक है परमानेंट इनकम, ठीक है हम पढ़ के आए हैं इस चीज को, ठीक है। तो आपके सामने एक नई इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन, परमानेंट कंजम्पशन की। परमानेंट कंजम्पशन के बस याद रखना है, बेसिकली परमानेंट कंजम्पशन इज इक्वल टू परमानेंट इनकम, लेकिन बीच में क्या आ गया प्रोपोर्शन के, ठीक है। अब देखें इस के का ही पूरा गेम है यहाँ पे, इस के की ही पूरी, के मतलब हर जिस भी जगह पे के ए इस तरह की चीजें लगी हो, तो मतलब ये तो है कि सीपी इज इक्वल टू वाईपी, बट कितना सीपी इज इक्वल टू वाईपी, कितना, वो जो कितने का रेट है, प्रोपोर्शन का रेट है, वो कोई ना कोई फंक्शनल रिलेशनशिप आपको बताएगा। यहाँ पे के आपको बता रहा है, ठीक है। के क्या है, इज द प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम दैट इज कंज्यूम्ड। ये जो वाई पी है इसका कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम होगा वो कौन हमें बताएगा, के बताएगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये जो प्रोपोर्शन है या फ्रिक्शन है के का ऑफ परमानेंट इनकम दैट इज कंज्यूम डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। लेकिन ये जो के है ये इटसेल्फ कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, अब पहली चीज समझो, इनकम कितनी कंज्यूम होगी वो के ऊपर, प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड है, और जो प्रोपोर्शन है ये खुद तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। व्हाट आर दिस थ्री थिंग्स, फर्स्ट वन इज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड वन इज प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ, जो अभी लास्ट स्टार्टिंग के स्लाइड्स में पढ़ा, थर्ड वन इज डिजायर टू ऐड टू वंस वेल्थ, किसके अंदर कितनी डिजायर है, कितनी चाह है, ख्वाहिश है कि वो और वेल्थ को इकैमुलेट करे, और वेल्थ को इकट्ठा करे, कंज्यूम करे, ठीक है कंज्यूम करे। इन तीन चीजों के ऊपर ये के डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल टेंड टू सेव मोर, जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा लोग बैंक्स में ज्यादा पैसे रखेंगे, एंड देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज। इसका मतलब अगर आई बढ़ा तो के कम होगा, जाहिर सी बात है ना। lowering the rate of interest will opposite effect on consumption, लेकिन hiring the rate of interest क्या करेगा, अपोजिट इफेक्ट करेगा किसको, कंजम्पशन को। मतलब जितना ये आई बढ़ा उतना ये के कम हो जाएगा। के क्या है, बेसिकली इनकम का प्रोपोर्शन ऑन कंजम्पशन, और इफ आई विल इंक्रीज इनकम का प्रोपोर्शन ऑन कंजम्पशन विल डिक्रीज। अंडरस्टूड। नाउ सेकंड थिंग, द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन वेल्थ टू non-human wealth to human wealth, the relative amount of income from physical assets। अभी हमने डिस्कस किया ना एक दो स्लाइड पहले, फिजिकल assets लाइक आपके पास में कोई ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, कोई कार है, कोई आपके पास स्टॉक में कोई शेयर्स पड़े हैं, उस तरह की चीजें, एंड इनकम फ्रॉम लेबर यानी कि ह्यूमन वेल्थ आल्सो इफेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज डिनोटेड बाय W। जैसे ये I से डिनोट हो रहा है, ये किससे डिनोट होगा, W से, ठीक है W से। Last one is one's desire to add more wealth. Lastly, household prefer for immediate consumption as against to desire to add stock of wealth or asset also determine the proportion of permanent income। कौन कितना चाहता है कि उसके पास में कितनी ज्यादा इनकम हो, कितनी ज्यादा वेल्थ हो, इसके ऊपर भी कंजम्पशन डिपेंड करती है। लाइकवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास में जितनी मनी हो मैं उससे वेल्थ में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, मतलब उसकी ज्यादा चीजें खरीदूं, उसका ज्यादा ड्यूरेबल गुड्स खरीदूं, कार, कोई एसेट्स बनाऊं, तो मेरी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं पैसे को होल्ड करने वाला बंदा हूं, उसको वैसे ही बैंक में रखना चाहता हूं, तो सेविंग ज्यादा होगी तो कंजम्पशन कम होगी। इसलिए किसके अंदर कितनी चाह है कि वो वेल्थ को ज्यादा क्रिएट करे, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारी वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन। नाउ दिस थ्री थिंग्स, इन तीनों चीजों को हम कंक्लूड करेंगे। तो जो परमानेंट इनकम है वो प्रोपोर्शन है किसका, आई इंटरेस्ट रेट, W वेल्थ, और यू किसको बोला हमने, ये देखें एसेट, वो जो हमने देखा डिजायर टू ऐड टू द स्टॉक ऑफ वेल्थ, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इसलिए हमारे पास पहले रिलेशन था CP इज इक्वल टू के वाई पी, यही था। अब इसको हमने, क्योंकि के जो है इटसेल्फ तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए के ब्रैकेट में I W और U जो है आपको दिखेगा, और लास्ट पे अगेन क्या दिखेगा, YP। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, इसलिए हमने रीराइटिंग किया कि इसको कंजम्पशन फंक्शन को, जो कि फ्राइडमैन ने दिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग, परमानेंट इनकम, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। जो पॉइंट्स बोलूंगा टू द पॉइंट आपको वो याद रखनी है, ठीक है।
तो जल्दी से ये जो है वो कंक्लूड होने वाली। नाउ हैविंग द मीनिंग ऑफ परमानेंट इनकम, permanent consumption, we can describe precise relationship between consumption and income both in short run and long run. अब हमारे पास permanent income का भी मतलब पता है, permanent consumption का भी, ये वाला हमने permanent consumption का मतलब निकाल लिया, ये हमने permanent income का मतलब निकाल लिया किसके इक्वल है, और इन दोनों को जोड़ के हम अब क्या निकालेंगे, कंजम्पशन फंक्शन, लास्ट कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन, परमानेंट इनकम फंक्शन नहीं पढ़ रहे, कंजम्पशन इनकम फंक्शन, परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में हम परमानेंट इनकम वाला फंक्शन और परमानेंट कंजम्पशन वाला फंक्शन दोनों को जोड़ देंगे। ये देखें यहां पे आ गया के वाई पी, ठीक है, वाई पी, ये देखें इस के को एक मिनट भूल जाए, वाई पी आपके पास था, इस के को भूल जाए, ए वाई टी भी आपके पास था, इस के को भूल जाए, ए माइनस वन भी आपके पास था, ठीक है, आपको याद होगा क्या, परमानेंट कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई, वाई पी नहीं था यहाँ पे था, ए वाई टी प्लस वन माइनस ए प्लस वाई टी माइनस, सॉरी यहाँ पे वाई टी माइनस वन, ठीक है, कंजम्पशन वाला, इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, इनकम वाला, ठीक है, इसमें हमने ऐड कर दिया इनकम वाला, और इनकम में आपको पता है कि हमारे पास में प्रपोर्शन था, तो इनके साथ में के हर जगह आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। नाउ इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ध्यान से समझेंगे, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला के ए, यहां पे आपको जो दिख रहा है के ए इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या है ये, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि कीन्स में क्या था, बी वाई, याद है ना आपको, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये बी था, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहां पे क्या है के ए। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना कि कीन्स का बी फ्राइडमैन के किस चीज के इक्वल है, तो किसके इक्वल है, के ए, किस में, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली लेस देन लॉन्ग टर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज इक्वल टू के, ठीक है, और ये के कौन सा है, ये भी एमपीसी है, बट कौन सा, लॉन्ग रन, और ये कौन सा है, शॉर्ट रन, ये कौन सा है, शॉर्ट रन, अंडरस्टूड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, thus according to Friedman permanent income hypothesis, short run marginal propensity to consume differ from long run marginal propensity to consume, same as जैसे कीन्स में भी था, अगर लॉन्ग रन से शुरू होगा तो कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से शुरू होगी, कंजम्पशन लाइन, और अगर शॉर्ट से होगा तो वो इंटरसेप्ट होगा, वैसा का वैसा इसमें भी है। द लेटर यानी जो लॉन्ग रन वाला है, बीइंग ग्रेटर देन द फॉर्मल, यानी फॉर्मल कौन सा, शॉर्ट रन वाला। फर्दर के a minus 1 yt is intercept, k 1 minus a यहां पे, k 1 minus a yt यहां पे इतना, ये क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट या फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कीन्स के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑफ द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, ये आ गया हमारे पास। अगर कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग रन है तो कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग रन किसके इक्वल है, के वाई पी, ये क्या है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, यहां पे देखो ये किसके इक्वल है, ये वाला, ये क्या है, परमानेंट इनकम, परमानेंट इनकम, ठीक है, परमानेंट इनकम के प्रोपोर्शन जो है इसका के ए वाला इसके इक्वल है, लॉन्ग रन है। और अगर शॉर्ट रन है, अगर शॉर्ट रन है, यहां पे देखे, अगर शॉर्ट रन है तो ये किसके इक्वल है, अगर कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट रन है तो ये इक्वल है के ए वाई के, किसके इक्वल है, के ए वाई के, यहाँ के ए वाई के, ठीक है, अगर शॉर्ट रन है, मैंने बोला ना ये कौन सा है, एमपीसी कौन सा वाला, शॉर्ट रन, अंडरस्टूड, और ये वाला के कौन सा था, लॉन्ग रन का, ठीक है, लॉन्ग रन का, इसलिए लॉन्ग रन वाली लाइन आप देखेंगे वो किसके इक्वल है, के पी वाई, के वाई पी, और शॉर्ट रन वाली के ए वाई, यानी कि शॉर्ट रन वाला कंजम्पशन फंक्शन वाला पोर्शन, ये वाला के ए वाई, ठीक है, के ए वाई। नाउ दो चीजें, और शॉर्ट रन वाली हमेशा इंटरसेप्ट से शुरू होगी, ठीक सेम एज कीन्स के केस में, और लॉन्ग रन वाली जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट, अंडरस्टूड। नाउ ये 4 से 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पहला, permanent consumption function is represented by the long run consumption function that is CLR equal to KYP, ये ठीक है। दूसरा, this long run consumption function shows the proportional relationship between consumption and income and straight line passing through the origin, which implies
ध्यान से सुनना, which implies MPC is constant, APC is constant and equal to MPC. APC is equal to MPC कब होगा? लॉन्ग रन। कब होगा? लॉन्ग रन में, जहां पे कंजम्पशन फंक्शन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताएगा और स्ट्रेट लाइन पास होगी ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। आज ही माइंड में रखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। थर्ड, इन अकॉर्डेंस विद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व इज फ्लैटर। ये देखो, ये वाली कर्व लॉन्ग रन वाली स्टीप है और ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब जिसका स्लोप कम हो, ये अगर और ऐसे हो जाएगी तो और फ्लैट होती जाएगी, ठीक है। ये फ्लैट है, तो ये क्या है? फ्लैटर है एज कंपेयर टू द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कर्व इंडिकेट शॉर्ट रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लोअर देन द लॉन्ग रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या है इसका? कि इसमें जो एमपीसी है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम है, किसके कंपेयर में? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में ज्यादा। चौथी चीज, the reason for this is that individual is not sure whether the increase in income will persistent over the long period which determine the consumption plan of the individual. ये एमपीसी कम क्यों है, ये एमपीसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि शॉर्ट रन में जो इंडिविजुअल है उसे ये नहीं पता कि उसके पास में जो अभी इनकम है वो लॉन्ग रन में मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, वो क्लर्क वाली एग्जांपल जो मिल्टन फ्राइडमैन ने दी कि क्लर्क एक ओवरटाइम करता है ऑफिस में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो उसने काम किया है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्ट रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, लॉन्ग रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा। अंडरस्टूड? ये पूरा मार्जिनल, ये पूरा जो है आपका फ्राइडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। कल जो है हम, या परसों, या जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। दोनों को कंबाइन करके कंक्लूजन ड्रा करेंगे और उसी लेक्चर में हम सारे एमसीक्यूज इस पूरी कंजम्पशन फंक्शन यूनिट के खत्म करेंगे। उसको जरूर आपने देखना है, अटेम्प्ट करने हैं सारे। मैं फिर से बता दूं, एक और कोर्स जो है हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ऐप पे आने वाला है। एक ऑलरेडी आ चुका है, जेके इकोनॉमी ऑलरेडी आया हुआ है, आप जाके देखें, उसमें कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं। मॉनेटरी वाला आने वाला है। होपफुली ये लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम के साथ, मतलब ओवरऑल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ में कांटेक्ट रहें, टच में रहें। लेक्चर्स आते रहेंगे, पूरा सिलेबस आएगा। आप बस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।